ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ओवरले और जो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके गेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी लेवल किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एल्गोरिथम से रिलेटेड, और उसके बाद बात करेंगे ओवरले कॉन्सेप्ट के बारे में और एक क्वेश्चन ओवरले कॉन्सेप्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट एलोकेशन पे पूछा गया क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। ये गेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, प्रोसेसर सीक्वेंस में हमारे पास दे रखे हैं 300 KB, 25 KB, 125 KB और 50 KB। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो फर्स्ट फिट है और बेस्ट फिट है, क्या हम दोनों का यूज करके, ये डायग्राम दे रखा है इसमें हम होल्स में फिट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास मेन मेमोरी का स्टेटस क्या है, सम पार्ट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, यानी कि हमारे पास कुछ पार्ट है मेन मेमोरी का वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उसमें दो होल कर रखे हैं हमने। दो होल कितने KB के हैं, एक तो 150 KB का है, एक है 350 KB का। अब हमारे पास रूल क्या कह रहा है, इन डायनेमिक पार्टीशनिंग, एक आपको ध्यान में रखनी है एक बात की, इन डायनेमिक पार्टीशनिंग अलोकेशन हैपेंस एट रन टाइम, यानी कि जब हम डायनेमिक पार्टीशनिंग देखते हैं तो जब रन टाइम यानी कि प्रोसेस रन कर रहे होते हैं तभी हम उसको अलोकेट करते रहते हैं, क्रिएटिंग होल्स ओवर टाइम, यानी कि हमारे पास होल भी बनते रहते हैं उसके साथ। अब कैसे बनते हैं हम वो आगे भी देख लेंगे। अब जब हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट फिट से सॉल्व करते हैं, वैसे मैंने फर्स्ट फिट में आपको क्या बता रखा है, फर्स्ट फिट क्या करता है, फर्स्ट फिट जो पहला होल उसको लगता है कि हाँ ये सूटेबल है, जो मान लो कि पहला प्रोसेस है 300 KB का, उसको जो भी पहला सूटेबल होल मिलेगा उसमें वो उसको एंटर कर देगा, यानी कि वो पूरी लिस्ट चेक नहीं करता। और जो मान लो दूसरे सारे कौन से बेस्ट फिट है और इसको हम क्वेश्चन को वर्स्ट फिट से भी सॉल्व करेंगे तो वो पूरी की पूरी एंटायर लिस्ट चेक करते हैं। अब हमने सारे प्रोसेस को नाम दे दिया, हमारे पास चार प्रोसेस दे रखे हैं 300 KB के, 25 KB के, 125 के और 50 के। तो P1, P2, P3, P4 इनको नाम दे दिया। P1 कितने का है, 300 KB का है। अब एक बात ध्यान रखनी है, सीक्वेंशली चलना है हमें को, हमारे पास क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली दे रखा है कि हमें सीक्वेंस में ही चलना है। अब यानी कि 150 का हमारे पास होल है और 50 KB का होल है हमारे पास, तो क्या 3 KB के लाइक जो प्रोसेस है हमारा उसको हम 150 के अंदर फिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब हम किसके अंदर फिट कर सकते हैं, नेक्स्ट होल कितने का हमारे पास 350 KB का होल है, तो इसके अंदर हमारे पास फिट कर दिया। तो हमारे पास रिमेनिंग होल कितना बच गया, यानी कि होल अभी भी बचा है ना पीछे, तो उसकी साइज हमारे पास बच गई 50 KB। ये हमारे पास पहला प्रोसेस इसके अंदर आ गया। अब प्रोसेस P2 की अगर हम बात करें तो प्रोसेस P2 हमारे पास कितने KB का है, 25 KB का है। तो फर्स्ट P2 जैसे हम बिगिनिंग से स्टार्ट किया तो हमारे पास पहला होल कौन सा आ गया, 150 KB का आ गया। तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 25 KB को इंसर्ट कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग होल कितने का बच गया, 125 KB का हमारे पास रिमेनिंग होल बच गया। अब अगर हम प्रोसेस P3 की बात करें तो प्रोसेस P3 कितने का है, 125 KB का। अब हम वापस से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो हमने लास्ट में किया था 25 KB को इंसर्ट कर दिया था, तो हमारे पास कितना बच गया, 125 KB बच गया। तो अब जब हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला होल कौन सा आया, 125 KB का आया। तो हमारे पास क्या हो गया, उस 125 KB के होल में हमने 125 के प्रोसेस को डाल दिया, यानी कि P3 को हमने उसके अंदर डाल दिया। अब हमारे पास प्रोसेस कौन सा है, P4 बचा हुआ है, लास्ट प्रोसेस है, उसकी साइज कितनी है, 50 KB की होल की साइज है। अब जब हमने पहला प्रोसेस जो है वो 300 KB का था, हमने वो जो फिट किया था सेकंड होल के अंदर, तो उसमें कितनी रिमेनिंग बच गई थी, उसमें 50 KB बच गई थी। और P4 कितनी की साइज का है, 50 KB की साइज का है। तो हमने क्या कर दिया, ये 50 KB जो है उसके अंदर डाल दिया और वो फिट हो गया परफेक्टली। अब हमारे पास सारे के सारे जो चारों के चारों प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हमने अलोकेट कर दिया है मेमोरी में। अब यानी कि हमने क्या किया, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं कि या बेस्ट फिट सही है या फिर फर्स्ट फिट सही है या फिर दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो हमने ये चेक कर लिया कि फर्स्ट फिट तो बहुत सही है इसके लिए। अब हम चेक करते हैं बेस्ट फिट को, यानी कि बेस्ट फिट एल्गोरिथम से अगर हम देखें इसको तो बेस्ट फिट क्या करता है, बेस्ट फिट ये चाहता है कि पूरी की पूरी लिस्ट उसने चेक करी, कोई भी होल है उसमें मिनिमम जगह बचे। तो प्रोसेस P1 हमारे पास 300 KB का है, तो 150 KB के होल के लिए तो बहुत छोटा है, तो हमने इसको किसमें एलोकेट कर दिया, हमारे पास सेकंड होल कितने का है, 350 KB का है, तो उसको हमने इसमें एलोकेट कर दिया। तो 300 KB जैसे ही उसमें एलोकेट कर दी तो हमारे पास कितनी बची, 50 KB हमारे पास बच गई। अब प्रोसेस P2 आता है 25 KB का। अब 25 KB को हम किस दोनों होल में फिट कर सकते हैं, उसने क्या किया, बेस्ट फिट हमारे पास, बेस्ट फिट क्या करेगा, जो दोनों के दोनों होल है उनको चेक किया, तो 150 KB में अगर उसको डाले तो हमारे पास कितनी बचेगी, 125 KB बचेगी। अगर हम 50 KB में डालेंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी, 25 KB बचेगी। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट फिट के हिसाब से हम उसमें डालेंगे 50 KB वाले में। तो हमने 50 KB का जो होल हमारे पास बच रखा है उसमें हमने डाल दिया 25 KB, जो हमारे पास कितना बच गया उसमें रिमेनिंग हमारे पास बच गया 25 KB। अब प्रोसेस P3 आया हमारे पास, P3 को क्या किया हमने, 125 KB है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा 150 KB के होल के अंदर पूरा आराम से फिट आएगा। तो हमने उसको 150 KB के अंदर डाल दिया, तो हमारे पास कितनी जगह बच गई, यहाँ पे 25 KB। तो पहले होल में हमारे पास 25 KB बच गई, दूसरे में भी हमारे पास 25 KB बच गई, टोटल कितनी बची है, 50 KB की। अब हमारे पास प्रोसेस P4 आ रहा है, वो कितने का है, 50 KB का है हमारे पास प्रोसेस P4। अब हमारे पास 50 KB अवेलेबल तो है पर हम उसको अलोकेट नहीं कर सकते, यही हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास कंटिग्यूअस एलोकेशन मेमोरी में हम ये सारे एल्गोरिथम पढ़ते हैं, कंटिग्यूअस में हमें एक ही साथ सारा जो प्रोसेस है वो डालना पड़ता है, हम आधा इसमें नहीं डाल सकते और आधा दूसरा होल में नहीं डाल सकते। अब जो 2 होल्स हमारे पास बच गए वो 25 KB है, तो यानी कि हमारे पास 50 KB तो पड़ी है पर हम इसको डाल नहीं सकते। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने पढ़ रखा है, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर हो गई। तो हमने देख लिया कि जो फर्स्ट फिट था वो बेस्ट था, अब बेस्ट फिट है वो इसके लिए सूट नहीं कर रहा है, बेस्ट फिट फेल्स फॉर दिस केस ड्यू टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसको अगर हम वर्स्ट फिट से चेक करें तो वर्स्ट फिट में इसको फटाफट से करते हैं, वर्क्स अपोजिट टू बेस्ट फिट, यानी कि बेस्ट फिट के अपोजिट काम करता है मैक्सिमम रिमेनिंग स्पेस आफ्टर अलोकेशन, यानी कि जो हमारे पास अब अलोकेट करेंगे उसके पास मैक्सिमम रहना चाहिए। तो प्रोसेस P1 को क्या करेंगे, 350 kb के होल में डालेंगे तो हमारे पास 50 kb बच गई। अब हमारे पास 25 kb का प्रोसेस P2 आया तो उसको हम क्या करेंगे, अगर 150 kb के होल में डालें तो वो 125 kb बचाएगा, और 50 kb के होल में डाले तो वो 25 kb बचाएगा। तो हम किस में डालेंगे, सबसे पहले वाले में डालेंगे, 150 वाले में डालेंगे, क्योंकि हमें वर्स्ट फिट में सबसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, चूज लार्जर लेफ्ट ओवर, और हमारे पास बच गई उसमें 125 kb। प्रोसेस P3 आया हमारे पास 125 kb, तो उसको हम किस में डालेंगे, 50 वाले में या फिर इसमें 125 वाले में, तो हम उसको डालेंगे 125 वाले में। अब वो उसके अंदर एग्जैक्टली फिट हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा होल है उसमें 50 kb बच रखे हैं, तो प्रोसेस P4 को हमने अलोकेट कर दिया उस 50 kb के होल में। तो हमारे पास वर्स्ट फिट और फर्स्ट फिट दोनों के दोनों बेस्ट काम कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमने देख लिया जो कि गेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और आगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जो कि गेट एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास कि मेमोरी एलोकेशन विद टाइम कंस्ट्रेंट, ये हमारे पास नई चीज है। कैसे कि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है बट इसको समझने की ट्राई करना। ये हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूजेस टाइम विद मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट भी कर रहे हैं पर टाइम भी दे रहे हैं उसके साथ कि इस टाइम के बाद ये प्रोसेस जो है वहां से हट जाएगा। पर एक बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग का है। फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हम एक पार्टीशन में हमेशा एक ही प्रोसेस है वो डाल सकते हैं, बाकी भले कितनी भी हमारे पास अगर मान लो होल बच गया तो हम उसमें दूसरा प्रोसेस नहीं डाल सकते, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूजेज टाइम विद मेमोरी एलोकेशन। अब जॉब्स क्या है, J1 से J8 हमारे पास दे रखी है विद रिक्वेस्ट साइजेस है और उसके यूजेज टाइमिंग दे रखे हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एट व्हाट टाइम विल J7 कंप्लीट यूजिंग बेस्ट फिट, यानी कि J7 हमारे पास कैसे कंप्लीट होगा और यूज क्या करना है, हमें बेस्ट फिट को यूज करना है। हमने ये पढ़ रखा है कि बेस्ट फिट वर्स्ट फिट वगैरह ये सब कंटिन्यूअस एलोकेशन में हम काम लेते हैं। अब इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें एक टाइमलाइन भी मेंटेन करनी पड़ेगी। टाइमलाइन कैसे मेंटेन करनी पड़ेगी कि हम 0 टाइम से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं देखा कि कौन सा प्रोसेस कब आ रहा है, J1 कौन सा जॉब कब आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे जॉब हमारे पास 0 टाइम पे आ गए, यानी सारे के सारे हमारे पास 0 टाइम पे आ रहे। तो हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दी। अब ऑल जॉब अराइव एट 0 टाइम। अब अलोकेशन 1 by 1 यूजिंग बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या करेगा, बेस्ट फिट करेगा कि हाँ जो हमारे पास होल है उसमें कम से कम जगह बचे उसमें मैं अपना फिट कर दूं। अब टाइम 0 पे क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास 4 जगह दे रखी है हमारे पास, तो टाइम 0 पे J1 है हमारे पास, तो J1 क्या है 2 kb का है हमारे पास, तो फिट्स एग्जैक्टली इन 2 kb स्लॉट। हमारे पास 2 kb का स्लॉट है वो उसमें फिट हो रहा है। बेस्ट फिट का एल्गोरिदम यही कहता है कि आपको जो सूटेबल अपना जो होगा उसमें कम जगह बचे या फिर बेस्ट फिट हो उसमें, यानी कि एग्जैक्टली फिट हो तो उसमें डाल देंगे। तो टाइम 0 पे J1 आया 2 kb का, अब वो कितनी देर तक चलेगा, वो 4 टाइम यूनिट तक चलेगा। तो हमने क्या डाल दिया टाइमलाइन में, टाइमलाइन में हमने 4 लिख के उसके नीचे लिख दिया J1, यानी कि J1 चलेगा टाइम 4 तक। अब हमने टाइमलाइन पे ये नोटेशन डाल दी है। अब टाइम 0 पे और कौन आया हमारे पास, J2 आया। तो J2 को क्या करेंगे, एक तो सीक्वेंसली करना है इनको। तो J2 जब हमारे पास आया, J2 कितने का है 14 kb का है, तो ये किस स्लॉट में आ जाएगा, ये स्लॉट हमारे पास जो है 20 kb का, उस स्लॉट में हमने डाल दिया, वहीं पे फिट कर सकते हैं हम बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास जो टाइम है वो कितना है इसके लिए, तो इसके लिए हमारे पास है 10 टाइम। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारी टाइमलाइन है उसके ऊपर हमने 10 टाइम लिख के वहाँ पे लिख दिया J2, यानी कि J2 इस टाइम पे बाहर निकल जाएगा। अब टाइम 0 पे और कौन है, J3 है। J3 हमारे पास 3 kb का है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 4 kb का भी स्लॉट्स है और 8 kb का भी स्लॉट है। तो हम इसमें डाल सकते हैं 4 kb की स्लॉट कितनी जगह हमारे पास छोड़ेगा 1 kb की, 8 kb का स्लॉट कितनी जगह छोड़ेगा 5 kb की। तो हम किस में डालेंगे, हमारे पास जो कम जगह रहे हमारे पास बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग, तो उसमें डालेंगे हम 4 kb वाले स्लॉट में। अब J3 कितने टाइम यूनिट तक के लिए चलेगा, टाइम 2 पे वो निकल जाएगा। अब J4 भी टाइम 0 पे आया, तो J4 कितने का है 6 kb का है। तो हमारे पास जो 8 kb का स्लॉट है उसमें हमारे पास 6 kb आराम से आ सकता है। तो हमने J4 में वो डाल दिया और क्या टाइम लिख दिया, टाइम 8 यूनिट तक J4 चलेगा। अब ये हमने 4 हमारे पास फिक्स्ड पार्टीशन थे तो उसमें हमने 4 प्रोसेस डाल दिए हैं। क्या हम अगला प्रोसेस डाल सकते हैं, तो चेक करते हैं। J5 आया हमारे पास 6 kb का, पर हम उसमें डाल नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जो हमारे पास फिक्स्ड पार्टीशनिंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने पार्टीशन है उतने ही प्रोसेस। जब अब कोई जो अगला प्रोसेस जो है फ्री होगा तब हम देखेंगे कि हाँ J5 6 kb का हम किसी को स्लॉट में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो हमने क्या देखा, टाइम 2 पे J3 कंप्लीट हो गया। J3 कितना कंप्लीट हुआ, 4 kb का था और 4 kb उसने फ्री कर दिया। पर J5 इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वो तो 6 kb का है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्लॉट तो 4 kb का है। अब टाइम 4 पे क्या हुआ, टाइम 4 पे J1 कंप्लीट हो गया। तो J1 कंप्लीट हो गया तो वो कितने का था, 2 kb का था। बट J5 इसमें भी नहीं आ सकता। पर अगला आप देखा अगर तो टाइम 8 पे क्या हुआ, 8 टाइम पे हमारे पास J4 कंप्लीट हो गया। तो J4 कंप्लीट होते ही उसका 8 kb फ्री है। अब तो 8 kb में हम 6 kb का J5 आराम से डाल सकते हैं। तो J5 को हमने डाल दिया उसमें। और अब ये किस टाइम तक कंप्लीट होगा, ये 12 टाइम तक कंप्लीट होगा। क्यों, क्योंकि हम 8 टाइम पे तो अभी खड़े हैं और ये कितना टाइम और लेगा, ये
4 यूनिट का टाइम और लेगा, तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम टाइम 10 की बात करें अगर, तो टाइम 10 पे J2 भी कंप्लीट हो गया, तो J2 कंप्लीट हो गया तो हमारे पास 20 KB फ्री है। अब 20 KB फ्री है तो हमारे पास J6 अवेलेबल है, तो J6 को हमने 10 KB का है वो, तो 10 KB को इसमें डाल दिया। तो ये कहाँ तक चलेगा, ये 1 टाइम यूनिट तक चलेगा, क्योंकि अभी हम टाइम 10 पे खड़े हैं, तो 10 + 1 कितना हो गया, टाइम 11, यानी कि ये 11 पे J6 यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम 11 की अगर हम बात करें, टाइम 11 पे J6 फ्री हो गया। अब J6 जैसे ही फ्री हुआ तो J6 20 KB हमारे पास फ्री हो गई। अब आपका जो J7 है 7 KB वाला वो आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अब आपको फ्यूचर के लिए वेट नहीं करना है कि हमारे पास इससे भी बढ़िया, जैसा अगली 12 सेकंड पे जो है अगला होल खाली होगा, तो उसमें तो हम 7 KB का प्रोसेस, तो उसको 8 KB में हम आराम से डाल सकते हैं। उसमें हमारे पास जो बेस्ट फिट है उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम सबसे अच्छा वर्क करता है। बट वो कब कंप्लीट होगा, वो टाइम 12 पे कंप्लीट होगा। हमारे पास टाइम 11 पे हम खड़े हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमारे पास। तो हम टाइम 11 पे खड़े हैं, J6 कंप्लीट हो चुका है, 20 KB भले ही है बस, पर वो स्लॉट हमारे पास खाली है, तो उसी टाइम जो हमारे पास सबसे पहले मिला हमने उसमें डाल दिया। यानी कि अब हमारे पास ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना कि बेस्ट फिट तो इसमें अकॉर्डिंग वेट ही नहीं करता। यानी कि टाइम 12 पे अगर हम डालते हैं इसको, तो वो तो 8 KB का स्लॉट है, 1 KB ही छोड़ेगा, तो बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना ये। बट वो कब आएगा, वो फ्यूचर में आएगा, टाइम 12 पे आएगा। अब टाइम 11 पे तो हम खड़े हैं ना, अभी टाइम 11 पे क्या हुआ, J6 कंप्लीट हुआ, 20 KB का फ्री हुआ, तो J7 आ गया। J7 आके 7 KB है उसका, तो वो उसमें हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे J7 जो है वो 20 KB वाले स्लॉट में आ गया, और ये कहाँ तक चलेगा, ये हमारे पास चलेगा टाइम 19 तक, यानी कि हमारे पास 11 से लेके +8, यानी कि 8 टाइम यूनिट अगर इसमें जोड़े तो हमारे पास टाइम 19 तक J7 चलेगा। अगर हम नेक्स्ट स्लॉट में डालते जो 12 पे होता, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम कब कंप्लीट होता, टाइम हमारे पास कंप्लीट होता 20 पे, वो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा। यानी कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें गलती कर देंगे, तो हमारे पास J7 कब कंप्लीट होगा, टाइम 19 पे। आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। स्टूडेंट क्या अज्यूम करते हैं कि J7 के लिए वेट करते हैं कि J5 जब कंप्लीट होगा तब टाइम 12 पे हम उसको एंटर कर देंगे, तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ओवरले टेक्निक। अब ओवरले टेक्निक क्या है, बहुत ही पुरानी टेक्निक है, बट हमारे सिलेबस में कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो हम उसको बता देते हैं कि ओवरले टेक्निक पे हम क्या करते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूज्ड व्हेन प्रोसेस साइज इज ग्रेटर देन मेमोरी साइज, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि हमारे पास हमने क्या ला रहे थे, हमारे पास जो प्रोसेस थे वो मेमोरी साइज से कम में ला रहे थे हम लोग। तो अगर हमारे पास ऐसा हो, हमारे पास मेमोरी की साइज कम है पर प्रोसेस की साइज ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस इज डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि प्रोसेस को हम स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ देंगे और उसके बाद एक के बाद हम उसको रन करवाएंगे। ईच पार्ट लोडेड व्हेन नीडेड, यानी कि जब हमारे पास नीड होगी तब हम हर एक पार्ट को रन करवाते जाएंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक प्रोसेस है वो मेमोरी साइज से बड़ा है, तो हमने क्या किया, उसको प्रोसेस को हमने भागों में तोड़ा और तोड़ के हमने उसको रन करवा रहे हैं एक एक पार्ट उसका। बट शर्त यहाँ पे ये है कि इसका जो प्रोसेस को हमने तोड़ा है, तो एक पार्ट का कोड है तो दूसरे से लिंक नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारे पास इससे कुछ इफेक्ट कर रहा है वगैरह, कुछ नहीं कर रहा है। तो इसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। यूजिंग ओवरले लार्जर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय लोडिंग इन पार्ट्स, यानी कि हम उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करके लार्जर प्रोसेस को रन करवा सकते हैं इसमें भी। अब ओवरले वर्क कैसे करता है, डिवाइड प्रोग्राम इनटू पार्ट्स, लोड रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी फर्स्ट, आफ्टर एग्जीक्यूशन रिमूव इट एंड लोड नेक्स्ट, यानी कि हमने प्रोग्राम को क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, लोड रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी फर्स्ट, जो रिक्वायर्ड हमारे पास फंक्शनैलिटी है उसको फर्स्ट लोड यानी कि पहले लोड कर दिया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन जैसे ही हुआ तो उसको रिमूव किया और नेक्स्ट को वापस लोड कर दिया। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें हमने ये कोडिंग नहीं कर रखी है। ये हमने किस पे डिपेंडेंट कर रखा है, हमारे पास जो यूजर है वो यूजर मस्ट मैन्युअली डिवाइड प्रोसेस, यानी कि यूजर को हमने अलाउ कर रखा है कि जो यूजर है वो मैन्युअली डिवाइड करे प्रोसेस को, क्योंकि यूजर को ही तो पता है कि हाँ किसका कोड है जो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा दूसरे पार्ट में। अब रिस्क इफ डिपेंडेंट फंक्शनैलिटी इज नॉट लोडेड इन ऑर्डर, यानी कि अगर हम ऑर्डर में उसको लोड नहीं करेंगे तो हमारे पास रिस्क है कि हमारे पास जो पहला पार्ट हमने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया तो सीपीयू सोचेगा हाँ यार मेरे को कुछ फाइल एक्सेस करनी है बट दूसरे पार्ट में पड़ी है वो, तो ये हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको कैसे यूज करते हैं हम इसको यूज करते थे एम्बेडेड सिस्टम में। अब आप बोलोगे यार एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम में आपको बता देता हूँ, यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी एक फंक्शनैलिटी के लिए ही हमने डिजाइन किया है, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, एयर कंडीशनर हो गए, उसको हमने किसी एक फंक्शनैलिटी के लिए ही डिजाइन कर रखा है, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। यूजर कंट्रोल डिवीजन, फंक्शनैलिटी इज फिक्स्ड, मेमोरी इज लिमिटेड, यानी कि हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है, फंक्शनैलिटी फिक्स्ड है। एग्जांपल क्या है इसका, वॉशिंग मशीन मैंने बता दिया, इसके हमारे पास क्या है, फिक्स्ड फंक्शनैलिटीज है और इजी टू डिवाइड है हमारे पास। तो अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारा पीसी डेस्कटॉप अगर वाला उनमें तो बहुत सारे प्रोसेस है, तो हमारे पास उस ओएस में हमने कोडिंग नहीं कर रही है। प्रोसेस साइज एंड नंबर्स वेरी, यानी कि हमारे पास प्रोसेस की साइज और जो नंबर्स है वो वेरी करते हैं। और ओवरले नॉट प्रैक्टिकल, उसमें हम ओवरले प्रैक्टिकल नहीं है हमारे पास यूज करना, ये तो हम बहुत ही पहले यूज करते थे। अब अगर हम इसको बढ़िया से एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि इसका एग्जाम्पल कैसे आ सकता है, तो हमारे पास दो पास दे रखे हैं, यानी कि एक पास को आपको कब लोड करना है और दूसरे पास को कब लोड करना है। तो पास दे रखे हैं दो, 80 KB का पास दे रखा है, दूसरा हमारे पास 90 KB का। तो पास 1 80 KB, पास 2 90 KB। अब सिंबल टेबल का साइज दे रखा है हमारे पास 30 KB, कॉमन रूटीन का दे रखा है 20 KB, ओवरले ड्राइवर दे रखा है हमारे पास 10 KB। अब आप सोचोगे ये सारा आपने क्या बोल दिया, तो जो पास 1 है वो भी
इन तीनों चीज़ों के साथ चलेगा, सिस्टम टेबल, कॉमन रूटीन और ओवरले ड्राइवर के साथ, और पास 2 भी इन तीनों चीज़ों के साथ चलेगा। बट पास 1 और पास 2 को साथ में चलाने की जरूरत नहीं है अगर हमारे पास मेमोरी इनसे बड़ी नहीं है तो हमारे पास इनका टोटल साइज अगर हम कैलकुलेट करें तो 80 प्लस 90 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया हमारे पास 230 KB। अब इसकी मेमोरी जो हमारे पास है, जो ये जो 230 KB आई, इससे हमारे पास लेस देन हमारे पास मेमोरी है, तो हमारे पास क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, हम ओवरले की टेक्निक यूज़ करेंगे। अब अगर हमारे पास लोडिंग के सिनेरियोस देखें तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास पास 1 है अगर हम उसको तीनों के साथ भेजें तो 80 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 140 KB। बट आपको दोनों तीनों या फिर जितने भी पास दे रखे हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्यों कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि अगर आप मान लो जैसे कि पास 1 को देखा और 140 KB आपने जैसे सिस्टम से मांग ली कि हमारे पास 140 KB का हमारे पास प्रोसेस आएगा, फिर पास 2 को आप कैसे रन करोगे, यानी कि 90 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 150 KB। अब आपने पास 1 को तो रन कर दिया, पास 2 को भी तो आपको उसी जो हमारे पास पार्टीशन बना रखा है उसी में तो रन करना है। तो जो मैक्सिमम साइज आए, जिस पास की भी मैक्सिमम साइज आए, तो उसके रिलेटेड हमें उतना ही हमें जो हमारा पार्टीशन मांगना है। तो मिनिमम पार्टीशन साइज रिक्वायर्ड 150 KB, यानी कि हमारे पास मिनिमम पार्टीशन साइज जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रखी है वो कितनी होगी 150 KB। इफ ओनली 140 KB चूजन कैन नॉट अकोमोडेट पास 2, यानी कि मैंने ये बता दिया आपको। अब हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 150 KB मिनिमम पार्टीशन, जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था कि मिनिमम पार्टीशन हमें कितना रिक्वायर्ड है, तो 150 KB रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये पूछ ले कि टोटल मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड है, टोटल मेमोरी की साइज कितनी रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास उसका आंसर क्या होगा 230 KB की हमारे पास मेमोरी रिक्वायरमेंट है। जो मिनिमम पार्टीशन साइज जो हमें क्वेश्चन में पूछी थी वो कितनी हो गई 150 KB हो गई। तो ये सब कुछ था ओवरले टेक्निक के बारे में, और जो हमने बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट वगैरह ये सारे एल्गोरिथम देखे जो कंटीन्यूअस मेमोरी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के अंदर, तो हमने सारा कुछ एक साथ डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।